न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा में, और पांजीपाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे ग्वालपोखर और उत्तर दिनाजपुर के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि पांजीपाड़ा में आज जो है दो बच्चियों में ने मेडिकल के MBBS मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो चुका है। यानी वो लोग नीट क्वालिफाई थे और आज उनका एडमिशन हो गया। उन्हीं बच्चियों को फैसिलिटेट करने के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए। हम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं पांजीपाड़ा के डॉक्टर रियाजुल साहब के घर पे, जहाँ पे पहले गुज़श्ता साल उनकी बड़ी बेटी ने MBBS में एडमिशन लिया था। इस बार उनकी छोटी बेटी जो है वो MBBS में दाखिला पाई है। उनको वेलकम करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में तृणमूल कांग्रेस के कई सीनियर लीडर, अगर हम बात करें ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट गुलाम रसूल साहब, यहाँ के प्रधान लाल मोहम्मद साहब, यहाँ के जो प्रधान है मोहम्मद राही साहब, और उनके साथ तमाम जो नेतृत्व है वो यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त देख सकते हैं फूलों के गुलदस्ता से उनका स्वागत किया जा रहा है बच्चियों का। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन बच्चियों की हौसला अफजाई करने के लिए समाज के वैसे लोग जो हमेशा ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो सामाजिक काम हो चाहे वो सियासी काम हो। आप देखिए मिठाइयों से उनका स्वागत किया बच्चों को खिला के। कितनी खुशी है उन बच्चों में। MBBS में उन्होंने दाखिला लिया है। पहली बेटी जो है वो राहत जहाँ है और दूसरी रहमत जहाँ, पहली रहमत जहाँ है और दूसरी बेटी राहत जहाँ है, जो उस बार एडमिशन लिया है। जो जानकारी हमें मिली है MBBS जो झारग्राम मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है, और उसी की खुशी में यहाँ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम सीधे तौर पर समाज सेवी जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उस बच्ची से बात करने की कोशिश करेंगे जिसने उस मकाम को हासिल किया है, फिर हम एक एक करके सब तमाम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त खुद राही भाई मिठाई खिलाकर बच्चियों का स्वागत कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर बात करेंगे कैसा महसूस हो रहा है और कहाँ पे आपका एडमिशन हुआ, कितनी मेहनत आपकी लगी, बताइए। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुश हूँ। मेरा एडमिशन झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ है। बहुत मेहनत करना पड़ा, बेशक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, खास करके। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी लेकिन उसका एडमिशन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे 2 साल फिर भी लगातार मेहनत करते रहना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज वो मकाम मुझे मिल गया। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये सब मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से हुआ है, पूरे मतलब सारे लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है, जो आज हम मतलब इतना स्ट्रगल कर पाएँ, इतना हिम्मत दिखा पाएँ। अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते जितना हम बढ़ पाए हैं इस बार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, जो लोग मुबारकबाद देने आए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मेरी खुशी में आप लोग भी इतना खुशी जाहिर किए, आप लोग भी पार्टिसिपेट किए, मुझे आगे बढ़ने के लिए इतना हौसला दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आगे भी दुआ कीजिए आप लोग कि हम आगे भी इतना ही मेहनत के साथ आगे बढ़े और बहुत इससे भी अच्छा कुछ करें। तो जैसे आपने अभी जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, आगे की क्या प्लानिंग है? आप ये प्रोफेशन आपने क्यों इख्तियार किया, क्या मकसद है आपको इस प्रोफेशन में जाने का? सबसे बड़ा मकसद तो मेरा यही था कि अगर हम एक फ़ीमेल होके एक डॉक्टर बनेंगे तो बेशक फ़ीमेल का हम मदद बहुत ही करीब से कर सकेंगे, बहुत ही पर्सनल तरीके से कर सकेंगे। फ़ीमेल मतलब मेल डॉक्टर से सब कुछ शेयर नहीं कर पाती है, लेकिन अगर हम बनते हैं, अगर फ्यूचर में इंशाल्लाह गायनो बनते हैं हम, तो मतलब फ़ीमेल खास करके मेरे पास आएगी, सब कुछ बता सकती है कि जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, जो हेजिटेशन होता है, जो हेजिटेशन है वो उसके अंदर अभी नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपने अपकमिंग जनरेशन को भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि आगे बढ़ो, अपना मतलब एक सपना देखो, और सपना भी देखो और उसको पूरा करने का जुनून भी अपने अंदर रखो। क्योंकि खास करके आप महिला हैं, आप लड़की हैं, और लड़कियों को क्या मैसेज है आपने इस मकाम को हासिल किया है? बेशक लड़कियों के ही लिए हम इतना मेहनत किए हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं। मेरा 4th अटैम्प्ट में निकला है, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम लोग 2nd में निकालो, 1st में निकाल लो,
कोई बात नहीं, मेरा 4th में निकला है। हम चाहेंगे कि मेरी जो अपकमिंग फ्यूचर है, जनरेशन्स है, वो लोग और मुझसे ज़्यादा मेहनत करें, मुझसे और अच्छे मकाम में जाएं, ताकि उन लोग को लगे कि मेहनत करने से अगर मिलता है तो वो क्यों नहीं कर सकती है। बेशक। आपका पूरा नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम राहत जहान है। तो सीधे तौर पर राहत जहां है, जिन्होंने इस बार 4th अटेम्प्ट में झारखंड मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन का जो है वो मकाम हासिल किया है, उन्हीं को मुबारकबाद देने के लिए इस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर, ग्वालपोखर के तृणमूल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, गुलाम रसूल साहब, वो मौजूद हैं। सर, ऐसी बच्चियां आपके इलाके से आजकल देखने को मिलता है, काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, खास करके लड़कियां मेडिकल फील्ड में। क्या लग रहा है, इस ग्वालपोखर में एजुकेशन का इनकलाब शुरू हो गया? नहीं, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज आप हमारे राहत जहां के परिवार से आप भी मिलने के लिए आए हैं, और हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, राही भाई हैं, लाल भाई हैं, राशिद साहब, इन लोग, सलाहुद्दीन भाई, और ख़ास करके राहत जहां के अब्बा और अम्मी को मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, खुद मैं बोल नहीं पाते। तो रहा सवाल, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ग्वालपोखर से अभी नीट के इम्तिहान में वो रिजल्ट इस बार अच्छा की है और एडमिशन भी हो चुका, आपके सामने में वो बोली। और भी हमारे ग्वालपोखर से 3 लड़का का हुआ है, एक ग्वालपोखर का, एक लड़की का, और एक लड़का का पंजीपुर का, इसका आपका मजलिसपुर का, एक लड़का आपका भगवानपुर का। तो बहरहाल हम सबके यहाँ गए थे, बहुत अच्छा लगा, और चाहते भी हैं हम लोग कि ग्वालपोखर से, खास करके हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब हर वक्त हर मीटिंग में एक ही बात बोलते हैं कि एजुकेशन लेना ज़रूरी है। एजुकेशन हम लोगों का अगर परिवार में आ जाए तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं हमारे डॉक्टर साहब को यहाँ पर मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज 2 लड़की को वो नेट का इम्तिहान दिला करके हम लोगों का ग्वालपोखर का नाम रोशन किया है, और दोनों के लिए हम लोग हर वक्त दुआ करते हैं कि अच्छा डॉक्टर बने। अभी आपके सामने में बोले कि गायनो, हमारे ग्वालपोखर में अब तक गायनो डॉक्टर नहीं है, और हम लोग हैं कि वो गायनो बने और अच्छा डॉक्टर बने, ताकि हमारे ग्वालपोखर का सेवा कर सके और पूरे हमारे उत्तर दिनाजपुर का सेवा कर सके, हमारे पूरे पश्चिम बंगाल का सेवा कर सके। हम लोग हर वक्त दुआ करेंगे इन दोनों बच्ची के लिए। ये दोनों बच्ची, दोनों सिस्टर हैं, और काफ़ी मेहनत से पढ़ी लिखी है, और स्ट्रगल काफ़ी हो गया है। अब हम लोगों को ज़रूरत है IAS का, IPS का, ताकि हम लोग IPS IAS ग्वालपोखर में देख सके। और ख़ास करके हम जो परिवार इस बार जो लड़का लड़की नीट का इम्तिहान निकाली है, मैं उन परिवार को धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। उन लोग जो स्ट्रगल के बच्ची सबको पढ़ाई है, इसलिए मैं उन लोगों का फिर मुबारकबाद देता हूं। देखिए गुलाम रसूल साहब, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक सियासी लीडर हैं, सामाजिक लीडर हैं, और जानती हैं एजुकेशन समाज का एक हिस्सा है। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि कई जगह में हायर एजुकेशन में कुछ बाधाएं आ जाती है, तो ऐसे में आप एक समाज सेवी होने के नाते उन लोगों के लिए मदद के लिए आप कितना आगे रहेंगे? देखिए, हम लोगों के पास जो भी अगर इस एजुकेशन के लिए, डॉक्टर के लिए, IPS के लिए, IAS के लिए कोई भी अगर हेल्प का ज़रूरत पड़े, हम लोग, हमारे मंत्री साहब भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं आज आपके चैनल से कि हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमारे ग्वालपोखर की तरफ से जो भी परिवार हो, इस तरह का अगर IPS बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, वह डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, तो जितना हेल्प लगे हम लोग अपने तरफ से हेल्प करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुलाम रसूल साहब। इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के जो उप प्रधान हैं मोहम्मद राय साहब, हम उनसे भी बात करेंगे, और ख़ास करके ये उनका घर ही है, अक्सर हम कहें। कैसा महसूस हो रहा है 2 साल के बाद आपके परिवार में फिर एक डॉक्टर? देखिए, पांजीपाड़ा जो हमारे एक छोटी सी परिवार है, ये हमारे यहाँ 2 डॉक्टर एक फैमिली से, एक घर से अगर निकलना, ये बहुत बड़ी बात है, खास करके लड़कियों के लिए। ये डॉक्टर साहब जो रियाज डॉक्टर जो हैं, ये बहुत ही ये किए, मेहनत किए हैं बच्चियों के पीछे। ये शुरू से बच्चों के पर ध्यान दिए हैं, तभी आज ये मुकाम में पहुंची है। इनके नाना खास तौर से हम उनका याद दिला देते हैं कि हमारे हजरत इमामुद्दीन साहब जो थे, इन बच्चियों का नाना, उनका भी कुछ गाइडेंस था ये लोग के पर, इसलिए वो लोग इतना मुकाम में पहुंचे। उनका भी दुआ भी है, हाँ, उनका भी बहुत बड़ा दुआ था इन लोगों के सर में। तो ये बहुत बड़ी बात है पांजीपाड़ा के लिए, ग्वालपोखर के लिए, और हमारे उत्तर दिनाजपुर के लिए, कि एक फैमिली से 2 बहन अगर डॉक्टर में जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे प्रधान साहब, आप, हाजी साहब, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो उसका अब्बा अम्मा को बधाई देना चाहिए, और ये 2 बच्ची, हम लोग बेटी वाले भी फ़ख्र करते हैं। हम भी 4 बेटी वाले हैं,
और डॉक्टर रियाज भी 3 बेटी वाले हैं और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी 2 बेटी वाले हैं। बेटी वाले भी हम लोग फ़ख्र करते हैं, जो बेटी हमारी अगर दुनिया में नाम करती है तो इससे बड़ा फ़ख्र क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी बेटी भी उस मकाम तक पहुंचे पूरे हो सकता है, कोशिश में है, हो ही सकता है, बन ही सकती है, या फिर ड्रॉप कर ही सकती है। एक बहन पास कर गई, एक बहन ड्रॉप कर गई, दूसरी बार मेहनत की, फिर वो भी पास कर गई। तो इससे बड़ा खुशी इलाके में, देखिए ग्वालपोखर सबसे लास्ट नंबर में था ब्लॉक के हिसाब से पूरे बंगाल के अंदर। आज ग्वालपोखर से इस किस्म की बच्चियां अगर निकले तो इलाके का लड़कों को भी हौसला होगा और बच्चियां को भी हौसला होगा, गार्जियन को भी हौसला होगा। जो एक डॉक्टर रियाज 2 बच्ची को डॉक्टरी पढ़ा सकते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे, क्यों नहीं कर सकते। तो ये कोशिश जारी जो होगा, इससे इल्म का बुबा बढ़ेगा और ग्वालपोखर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हाजी साहब सीधे तौर पर इस वक्त मौजूद हैं मास्टर सलाउद्दीन साहब, क्योंकि एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। हम उनसे भी जानेंगे, आपके स्कूल के करीब की ही बच्चियां हैं और 2 बच्चियां एक परिवार से डॉक्टर होना, इसका एहसास आपको किस तरह से और क्या मैसेज इस रहेगा? एहसास को लफ्ज़ों में जाहिर नहीं किया जा सकता है। हमारे गुलाम रसूल साहब, राही प्रधान साहब, अलहाज लाल मोहम्मद साहब खुद ब खुद चल के मुबारकबाद देने के लिए उनके घर तक पहुँचे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा इलाका माली एतबार से, मासी एतबार से इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है, तालीम में भी बैकवर्ड है। इस बैकवर्ड इलाके में, रीजन में 2 बच्चियां एक घर से, एक मामूली आमदनी वाले घर का लड़की, मिडिल क्लास से भी नीचे कहना होगा हम लोग को, वो अपने मंजिल, कामयाबी का इस मंजिल तक पहुंचाया है। इस बहुत बड़ा मैसेज जाता है समाज में, बहुत बड़ी बात है ये। लोगों तक ये एक्साइटमेंट का, लोगों को जगाने का, लोगों तक तालीम का जुनून पहुंचाने का ये लोग जरिया बनी है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि इस बच्चियों को देखकर और बच्चे भी आगे हौसला अफजाई होगा सब। ठीक है, तो सीधे तौर पर जो प्रतिनिधि और जो सामाजिक लोग यहाँ आए थे, हम उनकी प्रतिक्रिया जान रहे थे। हम सीधे तौर पर इन 2 बच्चियों के जो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के पीछे जिन शख्स नहीं कहेंगे बल्कि शख्सियत कहेंगे, जिस शख्सियत का हाथ है, उनके वालिदैन हैं, उनके माँ बाप हैं। इसी वक्त उनकी बच्ची की जो फादर हैं, उनके अब्बा हैं डॉक्टर रियाजुल साहब, हम उनसे बात करेंगे। सर, बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी लगन से जिस तरह से आपने ये कारनामा अंजाम दिया है, क्या गार्जियनों को खास करके क्या महसूस होगा और आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी छोटी बच्ची भी इस बार नीट क्वालिफाई की है। इसमें सबकी अल्लाह ताला की मदद रही सबसे पहले। उसके बाद तो हम कहेंगे कि बच्चों के साथ माँ बाप का नाम जहाँ आता है, सबसे पहले हम कहेंगे कि माँ का जितना मतलब इसमें मेहरबानी है और उनकी जितनी कुर्बानी है वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसकी अम्मी अगर हमारा साथ ना देती तो शायद हम भी इतना नहीं कर सकते। और दूसरा तबका जो है, माँ के बाद दूसरा तबका आता है उस्तादों का। जो उस्ताद हैं, असातिज़ा इकराम, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्टेज से लेकर हायर स्टेज तक जो मेहनत किए हैं, उनके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जितने भी हमारे अंकल हैं, हमारे जो भी किबला साहब हैं, हाजी साहब हैं, ये सारे लोग, मास्टर साहब लोग में जितने हैं, सब हमेशा फबल लेते रहे, हौसला देते रहे। और उसके बाद हम आपके चैनल से इन सब के शुक्रिया अदा करते हैं। और एक गार्जियन होने के नाते हम सबको ये कहना चाहेंगे कि बिल्कुल ऊपर वाले की मेहरबानी से कोई भी अगर अल्लाह की मदद चाहे तो अल्लाह मदद करने के लिए तैयार है। अल्लाह कहते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो यही हम कहना चाहेंगे सारे बच्चों को और गार्जियन को भी, कि वो अपनी हस्ती को मिटा दें और पढ़ाई में बहुत ध्यान दें और मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये मैसेज इस शेर के ज़रिए जो इस गार्जियन ने देने की कोशिश की है पूरे समाज के लोगों को, वो अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल है। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज निकल कर यहाँ से सामने आता है, इससे साफ जाहिर होता है कि समाज का कोई भी तबका हो, अगर वो ठान ले कि हम तालीम के ज़रिए आगे बढ़ें, तो उसकी मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।